नमस्कार। आज फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए एपिसोड में एक सनसनीखेज मुकदमा लेकर मैं पुनः आपके साथ हाजिर हूं। जी हां जनाब, मुकदमा का विषय एक बार फिर से कश्मीर में लगी या लगाए जाने वाले नए आग की बात है। क्या कश्मीर यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के बाद फिर से हिंसा की चपेट में आएगा? इस वक्त यह देश की सुरक्षा एजेंसियों की भारी चिंता का विषय है और हमारा आज का मुकदमा इसी बात पे केंद्रित है कि क्या यासीन मलिक को जिंदा रखकर उसको दया की भीख देकर भारतीय न्याय व्यवस्था एक बड़ी गलती कर रही है? क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस जहर उगलने वाले दुर्दांत अपराधी को इसके बाकी मुकदमे की जल्द से जल्द सुनवाई करके फांसी की सजा मुकर्रर की जाए? आपने देखा कि भारत की सरकार ने, भारत की न्याय प्रणाली ने प्लीड गिल्टी करने के बावजूद भारतीय कानून की धाराओं में कितने कानूनी तरीके का पालन करके, जो कि रूल ऑफ लॉ एक डेमोक्रेटिक कंट्री का बेहतरीन उदाहरण है, वह पेश किया। इसके बाद भी क्या मिला भारत को? भारत को मिली OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की शिकायत। भारत को क्या मिला? उनकी तरफ से यह बयान आया कि भारत ने यह गलत किया है। अनेकों तरह से दबाव भारत के ऊपर बनाए जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम किन के बीच अपनी ब्रांड बिल्डिंग करने की, डेमोक्रेसी की दुहाई देने की, अपनी कानून व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा ही अच्छा बयान दिया कि टेरर हैज नो रिलीजन। और जिस टेरर को आप खत्म करने की बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच से, जब भारत उस तरफ कदम बढ़ाता है तो बजाय उसका साथ देने के, बजाय उसकी प्रशंसा करने के, आप उसके खिलाफ नजर आते हैं। तो खैर, यह तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात हुई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात हुई। मैं फिलहाल वहीं हूं। क्या घाटी में एक बार पुनः आग लगाए जाने की साजिश हो रही है? और क्या यासीन मलिक जेल से घाटी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है? जी हां, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं जिसका मैं खुलासा करूंगा इस एपिसोड में कि यासीन मलिक जेल में बंद कश्मीर में आज भी अपना साम्राज्य चला रहा है और हम समझ रहे हैं कि उम्र कैद देकर हमने आतंकवाद पे विजय प्राप्त कर लिया है। तो यह कहीं ना कहीं हमारी भारी भूल है, हमारी चूक है स्ट्रैटेजी में, रणनीति में, और इस पर अविलंब ध्यान दिए जाने की जरूरत है। यासीन मलिक के वो कौन से तार हैं जो जेल से कश्मीर की घाटी तक जुड़े हैं और जहां आज इसके इंस्ट्रक्शन पे, इसके रणनीति पे जेल से, जी हां जनाब, मैं सीधे तौर पर आरोप लगा रहा हूं, जेल से यह रणनीति बना रहा है और इसके गुर्गे कश्मीर में उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। सजा के बाद जो घटनाएं हुई हैं जम्मू कश्मीर में, घाटी में, वो साफ तौर पर इसकी तरफ इशारा करती हैं। जी हां जनाब, वही यासीन मलिक जिसने एयरफोर्स अधिकारियों को मौत के घाट उतारा है, वही यासीन मलिक जिसने JK पुलिस के कई अधिकारियों को मौत के घाट उतारा है। जी हां जनाब, वही यासीन मलिक जो कश्मीरी पंडितों को घाटी से का कत्लेआम किया और घाटी से भागने पर मजबूर किया। जी हां जनाब, वही यासीन मलिक जिस पर सैकड़ों बलात्कार के मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं। टेरर फंडिंग के
केस में उसको भले ही उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन जी हां जनाब, वही यासीन मलिक जो रूबिया सईद अपहरण कांड का भी आरोपी है। तो अब वह यासीन मलिक एक बात तो समझ गया है कि मोदी की सरकार से टकराना उसके लिए आसान नहीं है। अब वो दौड़ नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री उससे हाथ मिलाएंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई शांति वार्ता होगी तो वह वीआईपी की भूमिका में मंच पर शामिल होगा। उसको बुलाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री का वायुयान जाएगा और भारत की इस बढ़ती हुई ताकत और भारत के इस जांबाज फौलादी इरादे को देखते हुए उसने घाटी में अपने रणनीति में व्यापक फेरबदल किया है। वह सुधरा नहीं है, सिर्फ मौके की खातिर इस मोमेंट पर उसने अपनी रणनीति में सुधार किया है। अब जो नया आतंकवादी तौर तरीका घाटी में अपनाया जा रहा है वह मास अटैक का नहीं है। पहले ये आतंकवादी आते थे पुलिस के कन्वॉय पे, फौज के कन्वॉय पे, पैरामिलिट्री के कन्वॉय पे या किसी सार्वजनिक जगह पर बम या गोलियां चलाकर घाटी में 10 हाथ का माहौल पैदा करते थे। अब जो नई रणनीति इन्होंने घाटी में अपनाई है वह है टारगेट किलिंग का। अब यह सामूहिक किलिंग से टारगेट किलिंग की तरफ मुड़ गए हैं। अब यहां पे जो दिक्कत सुरक्षा बलों के लिए आने वाली है या जो आ रही है कि इंटेलिजेंस के जरिए जब आतंकवादी सार्वजनिक जगह पे कार्रवाई करता है, सामूहिक भीड़ पे हमला करता है या सामूहिक तौर पर वो कॉन्वॉय पे हमला करता है, तो इंटरसेप्ट और इंटेलिजेंस के जरिए वो सूचनाएं गुप्त एजेंसियों को समय पर पहुंच जाती हैं और फिर जो सुरक्षा बल चाक चौबंदी करते हैं उससे कई बार आतंकवादियों के न सिर्फ हौसले पस्त होते हैं बल्कि उन घटनाओं को अंजाम देने से भी समय से पूर्व रोक दिया जाता है और बड़ी कार्रवाई करके सुरक्षा बलों द्वारा ही आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। आतंकवादी इस बात को समझ गए हैं कि भारत के बदले हुए मिजाज में यह कार्रवाई, यह आतंकी कार्रवाई न उनके लिए महफूज है न कर पाना संभव है। ऐसी हालत में एक टैक्टिकल शिफ्ट, एक रणनीति में बदलाव उन्होंने करके टारगेट किलिंग का नया काम शुरू किया है। टारगेट किलिंग मीन्स जैसे आपने देखा घाटी में अभी एक जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। टारगेट किलिंग में यह होता है कि एक व्यक्ति विशेष जिसकी कहीं ना कहीं न्यूज वैल्यू होती है, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होता है और उसी वक्त वह इन आतंकवादियों के खिलाफ एक मोर्चा खोला होता है जिससे इनको भी खतरा होता है, चाहे वह जन सामान्य में इनके खिलाफ वातावरण बनाने की हो या जनता को जागरूक करने की हो, यह ऐसे किसी भी समाज सेवक, एनजीओ, जर्नलिस्ट, वकील, जजेस, इस तरह के निहत्थे जो कलम के सिपाही होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं और इस क्रम में उनके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देते हैं। अब यहां पे सुरक्षा बल के लिए यह पहले से जान लेना, यह असेस कर लेना कि इनका टारगेट कौन है, खास करके इस तरह का व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है लेकिन वीआईपी नहीं है और उसको सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई है, इस हालात में सुरक्षा बलों के लिए उस व्यक्ति की पहचान करके उसके सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत ही मुश्किल काम है और ऐसे हालात में इन आतंकवादियों के लिए वह व्यक्ति सॉफ्ट टारगेट हो जाता है और यह उस पे हमला करके उसको खत्म कर देते हैं। तो यह टैक्टिकल शिफ्ट है। जो दूसरा टैक्टिकल शिफ्ट है कि सीधे तौर पर फौज से या सुरक्षा बलों से भिड़ने की जो कार्रवाई होती थी वह भी इन्होंने बदल दी है। अब यह जान करके कुछ ऐसी कार्रवाई करते हैं कि जिससे सुरक्षा बल प्रोवोक हो। जैसे आपने देखा कि जब यासीन मलिक को उस दिन दिल्ली में सजा सुनाई जा रही थी
तो इसके घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था थी। बिना किसी प्रोवोकेशन के भीड़ द्वारा अचानक सुरक्षा बलों पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी गई। स्टोन पेल्टिंग शुरू हुआ। पूरी कोशिश थी कि सुरक्षा बल अपना पेशेंस, अपना नियंत्रण खोए, आत्मनियंत्रण खोए और भीड़ पर हमला हो, भीड़ पर गोलियां चले। यह नक्सलवादियों की भी टेक्निक रही है कि वह सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए बड़े चुपके से आकर माहौल को इस तरह से बिगाड़ते हैं पहले कि पुलिस बल कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करने को मजबूर हो जाए, ये मौके वारदात से रफू चक्कर हो जाएं और पुलिस या सुरक्षा बल की उस कार्रवाई में सीधे तौर पर निर्दोष जनता का नुकसान हो और ऐसी हालत में सरकार के खिलाफ माहौल बनना, सरकार का विरोध होना तय है। और उस विरोध की आग को फिर ये अग्नि दे करके अपने आतंकवाद के साम्राज्य की पुनर्स्थापना की कोशिश करते हैं। तो यह आतंकवाद की किताब का निकला हुआ, आजमाया हुआ बहुत ही पुराना और सफल नुस्खा है। अब यासीन मलिक इसी नुस्खे पर चल पड़ा है और जेल से अपना साम्राज्य चला रहा है और अपने ट्रेंड गुर्गों को ऐसी ही इंस्ट्रक्शंस यहां से पास कर रहा है। और इन दिनों घाटी में सुरक्षा बलों को प्रोवोक करने के लिए और आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी जाएंगी। टारगेट किलिंग बढ़ेगा, बहुत सारे इनोसेंट आतंकवाद विरोधी आवाज घाटी में दबाए जाने की कोशिश की जाएगी। सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही सोच है कि सुरक्षा बल, सरकार मजबूर हो जाए एक व्यापक कार्रवाई करने के लिए और उस कार्रवाई में जनता सरकार के खिलाफ हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है कि सरकार भी आतंकवादियों के बदले हुए इस मंशा से भली भांति अवगत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार भी बदली हुई इन रणनीति का नोट ले रही होगी और जल्द ही घाटी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ करके एक लोकतांत्रिक सरकार, जनता की सरकार को लाने का काम करेगी ताकि आतंकवादियों के मंसूबे पर सदा सदा के लिए पानी फेरा जा सके और यासीन मलिक जैसे खतरनाक सांप को जेल में बंद रखकर दूध पिलाना कहीं भारी न पड़ जाए। यह आप याद रखें। इसलिए मुल्क की मांग है, कानून की मांग है कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के दबाव में आए कानून को अपना काम करना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 33 साल हो चुके हैं, 60 से ज्यादा मुकदमे यासीन मलिक के खिलाफ इस वक्त विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। तो यह कोशिश होनी चाहिए कि सारे मुकदमों में जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए और यासीन मलिक को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम जितना जल्द हो वह अंजाम दिया जा सके। मैं हूं आपका कानून का डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यासीन मलिक हो या ऐसे ही और अन्य कानूनी मसले हों जिनकी पेचीदगियों को अगर आप समझना चाहते हैं, जिनकी बारीकियों को अगर आप समझना चाहते हैं, कानून के सामाजिक पहलू को समझना चाहते हैं, कानून और न्याय व्यवस्था के राजनीतिक पहलू को समझना चाहते हैं, तो आप देखते रहिए कानून के डॉक्टर का यह एपिसोड 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अविलंब सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा लें। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अपने चैनल पर यासीन मलिक के फांसी की तारीख की पहली खबर
आपको यहीं देने वाला हूं। तो जनाब, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा बेल आइकन बटन दबा लें और आपको हमारा एपिसोड कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा, और किन विषयों पे आप मुझसे सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यह बताएं। मैं आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद करता हूं जो आपने हमारे चैनल को इतने कम समय में इतनी ज़्यादा सफलता दिया है, इतना ज़्यादा प्यार दिया है। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू।